इसने तंग तो नहीं किया? नहीं सर, ये कैसे मिला? इसकी गर्लफ्रेंड से फोन करके बुलवाया मैंने। तुम्हारा नाम क्या है? क्लेमेंट, एमरसन क्लेमेंट। I think you are a James Bond fan. एमरसन क्लेमेंट, तुम डरो मत। हमने तुम्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरा नाम सोलेमन है, मैं सीआई हूँ। ये है मेरा दोस्त रोशन। अभी 27 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले, होटल इंटरनेशनल में रूम लिया था ना? हाँ, लिया था। किस लिए लिया था? मेरे 2 दोस्त हैं, उन्हीं से मिलने के लिए जाता रहता हूँ वहाँ। कितने बजे मिले थे अपने दोस्तों से? शाम को कोई 4:30 बजे होंगे। फिर उसके बाद? उसके बाद मेरे फ्रेंड चले गए और मैं घर आ गया। क्लेमेंट, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस? गोल्ड का। तुम्हारा मतलब ज्वेलरी का? वही है। कितने ब्रांचेस हैं? 15 ब्रांच है। कहाँ कहाँ? सब शहर में है। उस दिन तुम अपने रूम को चेकआउट करने के बाद वापस उसी रूम में क्या करने गए थे क्लाइमेंट? नहीं, मैं वापस नहीं गया। आप लोग मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं कौन हूँ शायद आप जानते नहीं। देखो क्लेमेंट, मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। क्लेमेंट, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हें यहां मारने पीटने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया। यह मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझसे सच तो बिल्कुल मत छुपाना क्लेमेंट, क्योंकि मेरे पास सारे डिटेल्स हैं। अभी मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा उसका सही सही जवाब देना। नो सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। रोशन, कॉल डिटेल्स तो देना। अभी 27 तारीख को तुमने जो भी कॉल किए थे उन सब के डिटेल्स मेरे पास हैं क्लाइमेंट। उस दिन ठीक 10 बजे तुमने पूजा को बुलाया था। पूजा ने फिर तुम्हें 2 बजे कॉल किया, फिर वापस 5 बजे तुम्हें कॉल किया। यानी उस दिन पूजा ने तुम्हें कई बार कॉल किया। सिर्फ यही बात नहीं, एक दिन पहले तुमने रात को ही होटल इंटरनेशनल में जाकर क्लेमेंट तुमने रूम बुक किया। फिर उस दिन 6:10 पर पूजा आई। उसने होटल स्टाफ को बताया कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आई है। पूजा ने जो नंबर बताया था होटल स्टाफ ने उसे नोट कर लिया था। अब मुझे उस दिन की सच्चाई तुमसे जाननी है। उस दिन जो कुछ हुआ था मुझे साफ साफ बताओ। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है क्लाइमेंट। तुम दोनों ने मिलकर उस बेचारी लड़की को क्यों मारा, बताओ मुझे। पूजा उस दिन तुमसे मिलने क्यों आई थी, ये भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। रो रहे हो, लेकिन रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें सच बताना ही होगा। सर, मैं उससे पहली बार तब मिला था जब मैं अपने दोस्तों के साथ टेक्सटाइल गया था। किससे? पूजा। कितने दिन पहले मिले थे? 6-7 महीने पहले मिला था। पहली मुलाकात में ही मैं उसे चाहने लगा और वो भी मुझे चाहने लगी। मैं समझ गया था। ओके, बाय। बाय। और मैं उससे वहां मिलने के लिए बार बार जाने लगा। और एक दिन उसने जीन्स के टैग में अपना नाम और नंबर लिख दिया और उसके बाद हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी।
पैसे वाला हूँ ये जानकर उसने मुझे लूटना शुरू कर दिया और मैं उसे पैसे देने लगा। जैसा सर ने कहा वो बिल्कुल सही था। जितने भी गोल्ड के रिंग और बैंगल थे सब मैंने उसे दिए थे। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी सर। और एक दिन उसने डायमंड नेकलेस के लिए मुझसे 1 लाख रुपए मांगा। जब मैंने पैसा देने से मना किया और कहा कि मैं डायमंड नेकलेस नहीं दिला सकता तो सर वो मुझ पर भड़कने लगी और गुस्सा हो गई। 1 महीने पहले उसने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की और जब मैंने नहीं दिए तो उसने मुझे दोबारा से बेइज्जत किया, पर मैं वो भी बर्दाश्त कर गया। फिर भी मैं सर पूजा को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वो जब चाहे मुझे जी भर के बेइज्जत करती, फिर भी मैं उसके लिए पागल था। उसके बाद भी उसने मुझसे पैसे मांगे। जब बार बार मैंने उसे मना किया तो उसने मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन मैंने उसको होटल शीशोर में मिलने के लिए बुलाया। पहले जाके नहा के आओ। अरे, चलो नहीं। चलो, नाटक देखो मत करो। पूजा, और चलो। उसने वहाँ मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जाओ। बाथरूम में भेजकर मोबाइल का वीडियो ऑन करके कमरे में छिपा दिया और उसने मुझे ये सब ब्लैकमेल करने के लिए किया जिससे वो मुझसे पैसे निकलवा सके। और उस वीडियो का फायदा उठाकर वो मुझे बार बार धमकी देने लगी। और एक दिन जब मैं पूजा के साथ कार में था, तुम इतनी शांत क्यों हो? मैंने जो पैसे बोले थे उनका क्या हुआ? पूजा तुम मजाक कर रही हो क्या? आखिर में इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास जितना भी कैश था सब तुम्हें दे दिया। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है। तुम अगर चाहो तो 10 लाख क्या 10 करोड़ भी लाकर दे सकते हो। तुम क्या पागल हो गई हो? मैं कितनी बार कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चल बाहर आ। मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करो जरा। चल ऑन करना अब। पूजा, ये सब गलत है। प्लीज इसे डिलीट करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुमसे पिछले 1 महीने से बड़े प्यार से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बोलो कब तक दोगे? दे दूंगा पूजा, पूरे दे दूंगा, पर इतने सारे पैसों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब इसे डिलीट कर दो। कैश जब तुम मुझे दोगे तब मैं तुम्हें ये फोन वापस करूंगी। उसके बाद तुम खुद ही इसे डिलीट कर देना। तब तक इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं इसे सेफ रखूंगी। प्लीज पूजा, तुम इसे किसी को मत देना। नहीं दूंगी, पर याद रखना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। मैं किस तरह की लड़की हूँ मेरा पति जानता है। कैश, अगर तुम कैश दोगे तो मेरा पति खुश होगा। अच्छा मुन्ना बता, अब कब कैश देगा? दूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतने पैसों के लिए टाइम तो लगेगा ना। बहुत अच्छे। अब तू मेरी आखिरी बात सुन। जितना बोला उतना पैसा नहीं दिया तो मेरे प्यारे मुन्ने सारी पॉर्न साइट्स पर ये वीडियो इतना धमाल मचाएगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब जो भी होगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। पूजा, उसके
उसके बाद मैंने फोन पे बात करने से ज्यादा अच्छा होटल में बुलाना ज्यादा अच्छा समझा। जैसा कि मैंने सोचा था, 2 दिन बाद होटल इंटरनेशनल में मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे ये कहा था कि होटल पहुंचते ही मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, और वो मेरी बातों में आ गई। जैसे ही पूजा की ड्यूटी खत्म हुई, वो होटल आ गई। पूजा वहाँ कितने बजे आई थी? 6 बजे के बाद आई सर। रूम के अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे मांगे।